जागृत होगा। आज हम अपने आप को चेक करें, क्या ये गुण है टेम्परेरी है, हमने इन्हें दूसरे अवगुणों में ट्रांसफर कर दिया। और जब आपके अंदर समझ होगी, विनम्रता होगी, फिर सेकंड नंबर पर प्योरिटी आया, तीसरे नंबर पर आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, और जहां संबंधों में निस्वार्थ प्रेम आ जाता है तो चौथा गुण शांति। शांति की कितनी आवश्यकता है। शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, घर परिवार संबंध सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संबंधों में प्रेम नहीं, उस घर में शांति होगी? हो ही नहीं सकती। हर मनुष्य जीवन में क्या चाहता है, उसके पास दुनिया अथाह भर का पैसा ना हो, कोई बड़ा महल ना हो, एक छोटा घर भी है। चौथा गुण जो था वो शांति था। इसीलिए हमें शांति सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। ये गुस्से में रहना अच्छा लगता है, कितनी देर गुस्से में रह लेते हैं। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो कैसी खुद को कैसा फील होता है? जब आप शांत होते हैं, हमें कोई शांत नहीं करने आता उस समय, हम कहते हैं ना अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। और हम अकेले बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा, हम फिर से नॉर्मल स्टेज में आते हैं। क्यों? और जिस समय हम शांत होते हैं, फिर हम खुद को एनालाइज करते हैं कि कितनी सारी जो एनर्जी थी हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। हम खुद को बहुत खाली खाली महसूस करते हैं। तो वास्तव में आत्मा का जो ओरिजिनल गुण, उसका जो स्वधर्म है, क्योंकि स्वधर्म है सुख का कारण और परधर्म है दुख का कारण, क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भूल गए, अपनी वास्तविकता को भूल गए। जैसे आप पानी को कितना भी उबाल लो, वो फिर क्या हो जाता है? वो फिर से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्वाभाविक गुण है वो शीतलता ही है। तो जिस चीज का जो स्वाभाविक गुण होता है, उसका मूल गुण धर्म होता है, वो उसी चीज में ही टिकना पसंद करता है। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा का जो सच्चा स्वधर्म था वो शांति था। इसीलिए हमें शांति सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। आप ज़्यादा देर भी आवाज़ में नहीं रह सकते, फिर कहेंगे अभी बहुत, अब बस शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा गुण था और ये कहीं बाहर से हमें मिल ही नहीं सकता। फिर जब जीवन में शांति आ जाती है तो पांचवा गुण सुख। सुख तो अपने आप आएगा, और जहाँ सुख आ जाए तो जीवन कैसा बन जाता है? आनंदित। और आनंद जो है वो आत्मा की हाईएस्ट स्टेज है। इससे ऊंची स्टेज कोई होती ही नहीं। हर कोई अपने जीवन में आनंद को महसूस करना चाहता है। आज हम सुख सुविधाओं के लिए, सुख के लिए कितने सारे साधनों को जोड़ रहे हैं। हर मनुष्य इन गुणों को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो खरीदना चाहता है, लेकिन ये मिल ही नहीं सकते। हम सोचते हैं हमारे पास ये होगा तो सुख आएगा, ये होगा तो सुख आएगा, ऐसा होगा तो हमें खुशी होगी। तो हम इन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशी के लिए भी हम देखें, हम यहाँ आप सब भी आते हैं और भी आते हैं, तो यहाँ कोई लाफिंग क्लब ज्वाइन करता है, कोई कॉमेडी सीन देखता है, कोई आपस में पार्क में मिलकर जोर जोर से हंसते कि हम खुश रहें। लेकिन ये खुशी हम खुद को देखें, ये टेम्परेरी है। यहाँ हम खुश हो गए और घर में कोई बात हो गई, तो किसी ने कुछ कह दिया, तो वो खुशी 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। कई बार तो मनुष्य खुश होने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और वहीं किसी से ईगो क्लैश हो गया तो सारा मूड खराब। आपका जो ट्रिप था वो पूरा खराब हो जाएगा। तो खुशी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रही, क्योंकि व्यक्तियों से, वस्तुओं से हमें टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी सुख तो मिल सकता है, लेकिन जो इंटरनल हमारा सुख था वो नहीं मिल सकता। और 7वां गुण है शक्ति, जिसको हमने कहा आत्म शक्ति।
आत्मशक्ति कितनी है हमारे अंदर, क्योंकि जब ये गुण ही खत्म हो गए तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो देखा जाए ये 6 के 6 गुण हमारे जीवन में शक्ति का काम करते हैं। प्रेम की एक बहुत बड़ी शक्ति है ना। प्रेम से जो चाहे सो करा सकते हैं। प्रेम तो पत्थर को भी मोम कर देता है। शुद्ध प्रेम, शांति अपने आप में एक शक्ति थी, सुख अपने आप में एक शक्ति है, आनंद अपने आप में एक हाईएस्ट शक्ति है। इसीलिए हम पहले देखते साधु सन्यासियों ने अपने नाम के पीछे क्या लगाना शुरू कर दिया, आनंद, देवानंद, परमानंद, बहुत सारे, मतलब कि आनंद की अनुभूति हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये मिलेंगी कहाँ। इस पे एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार देव आत्माओं की और परमात्मा की मीटिंग चल रही थी। सतयुग का समय बीतने लगा और कलयुग आने वाला था। तो भगवान ने पूछा, आने वाले मनुष्य को, कलयुगी मनुष्य को सुख और शांति की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो इसके महत्व को समझे तो हम ऐसे इसको कहाँ छिपाए। तो बहुत सारा विचार चला। तो एक ने कहा कि हम ना सुख शांति को आकाश में छिपा देते हैं। तो भगवान जी बोले, नहीं, आने वाला कलयुगी मनुष्य तो आकाश में भी पहुंच जाएगा। और आज आप देखो दुनिया चांद तक पहुंच रही है कि वो उसे वहां से भी ढूंढ लेगा। फिर और विचार चला कि कहाँ ढूंढा, फिर इसे कहाँ छिपाया जाए। तो एक ने कहा कि हम इसे समुद्र की गहराई में छिपा देते हैं। भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं, वहां भी नहीं, क्योंकि आने वाला मनुष्य तो समुद्र के नीचे तक भी चला जाएगा और उसे वहां से भी खोज लेगा। बहुत विचार चला कि फिर ऐसा कहाँ इसको छिपाए जो कलयुगी मनुष्य से ढूंढ ना पाए। तो भगवान बोले, क्यों ना इसे मनुष्य के अंदर ही छिपा दिया जाए कि मनुष्य पूरा संसार ढूंढ लेगा, लेकिन कभी खुद के अंदर ढूंढेगा ही नहीं। तो आज हम सुख शांति के लिए जगह जगह भटक तो रहे हैं, लेकिन कभी खुद के अंदर झांक करके देखा, ये मेरे ही पास है, मेरे ही असली खजाने थे, ये कहीं बाहर हमें मिल ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर ही यही थी। इसीलिए वो उसी एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करती है और उसे ज़्यादा सुकून वही मिलता है। तो सुख के लिए आप देखो, आपके घर में अगर सुख शांति प्रेम, सबके संबंधों में प्रेम है, तो वो घर कैसा बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आज हम इन्हें ढूंढने के लिए व्यक्तियों से अपेक्षाएं रख रहे हैं। वो मुझे प्रेम दे तो मैं उन्हें दूं। मनुष्य खुश रहना भी चाहता है। आप ही अपने घर में ज्यादा खुश होकर के जाओ, सब पूछने लगेंगे, क्या बात, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आपकी इच्छा ही नहीं है उसे बताने की कि नहीं, बस ऐसे ही। कहेंगे पागल वागल हो गए हो क्या, क्यों नहीं बता रहे। कोई व्यक्ति खुश होकर के ऑफिस में जाने लगे तो सब कहेंगे, आज तो बॉस बड़ा खुश है, जो भी कराना है करा लो। मतलब आज कोई खुश रहना तो चाहता है, लेकिन मनुष्य उसका फायदा उठाना चाहता है कि खुश रहते हुए भी नहीं रह पा रहा है। वो अपनी सच्ची खुशी को नहीं ढूंढ पा रहा है। उसने वो व्यक्तियों में ढूंढा। किसी ने कहा, कुछ कह दिया तो हमारी खुशी एक सेकंड में गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं की स्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं। और ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे असली गुण थे, आज हमने इसकी चाबी तो दूसरों को दे रखी है। वो जैसे कहते हैं वैसा ही हो जाता है। तो अब इन शक्तियों को हम कैसे अपने अंदर यूज करते हैं। आत्मा जो हम सुन रहे थे, जो अति सूक्ष्म एक चमकता हुआ सितारा है, हमारा जो ओरिजिनल रूप है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, जिसको हम भूल गए थे। हम सिर्फ पढ़ते आए कि प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, लेकिन उसे कभी जानने की कोशिश करी, उसे कभी महसूस किया। इन शक्तियों को, हम गुणों को अपने अंदर तब तक नहीं ला सकते जब तक हम उस सत्य स्वरूप में एकदम गहराई से बैठ करके उन्हें एनालाइज नहीं करेंगे। फिर आत्मा की सूक्ष्म इंद्रिय मन, हम अपने मन को देखें। आज हम कहते हैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन ऐसा नहीं करता, मेरा मन वैसा नहीं करता, मेरा मन नहीं लग रहा। तो हम किसके अनुसार चल रहे हैं? मन के अनुसार। लेकिन मन को तो मुझे चलाना था।
क्योंकि आत्मा ही तो मालिक है ना। लेकिन आज हम उसे नहीं चला पा रहे हैं। मालिक को कौन चला रही है? प्रजा चला रही है। और जब राजा प्रजा के अधीन हो जाता है तो क्या होगा? क्या होगा? खुद ही सोचो। आपकी घर की मेड आपके ऊपर शासन करने लग जाए तो क्या होगा? आप नौकर, वो मालिक। तो ठीक इसी प्रकार आज हमारी जो सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा की जो थी वो था मन। सबसे अहम रोल है हमारे मन का हमारे जीवन में। और मन ही है जो सब कुछ सोचता है, पूरा दिन भर सोचता है। मैक्सिमम कम से कम जो थॉट हमारे मन के अंदर 1 मिनट के अंदर चलते हैं वो 25 से 30 के करीबन आ जाते हैं। आप सोचो 24 घंटे में कितने विचार हमारे मन के अंदर आते हैं। क्या हम कभी उनकी चेकिंग करते हैं कि किस प्रकार के चल रहे हैं? कौन से थॉट मेरे मन के अंदर चल रहे हैं? मेरी एनर्जी को घटाने वाले चल रहे हैं या लो करने वाले चल रहे हैं? चेकिंग ही नहीं करते। और मन को सही दिशा हमने दी ही नहीं, और मन को ही कह दिया मन तो घोड़ा है, मन तो चंचल है, मन तो पापी है, वो हमें बर्बाद कर देगा। नहीं, आप एक बच्चे को अगर सही दिशा नहीं दिखाओगे तो वो सही मार्ग पर चलेगा कैसे? तो मन तो मैं उसकी मालिक हूँ, तो उसे जैसा चाहे वैसा हम उसको चला सकते हैं। हम मन को मार रहे हैं लेकिन मन को सुधार नहीं रहे, मन को एक दिशा नहीं दे रहे हैं। उसे एक श्रेष्ठ संकल्पों की अगर आप दिशा देंगे तो वो प्यार से बच्चे की तरह आपका कहना मानना शुरू कर देगा। आप जैसा चाहे वैसा अपने मन को बना सकते हैं। और हमारी संकल्प शक्ति जितनी पावरफुल होगी, क्योंकि आज चिंतन, जैसा चिंतन है वैसा ही तो जीवन बनता जा रहा है। पूरा दिन भर देखिए किन बातों का चिंतन कर रहे हैं। आप शरीर को एकदम परफेक्ट भोजन देते हैं। जैसे आप एक माँ है और माँ अपने बच्चे का बखूबी ध्यान रखती है। आप उन्हें बासी भोजन देते हैं, खराब भोजन देते हैं? नहीं, परफेक्ट भोजन देते हैं। आप खुद के शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे वही देंगे जो उसको डाइजेस्ट हो सके, जो उस हेल्थ को अच्छा रख सके। लेकिन मन का किसने ध्यान रखा? उसको तो हम खराब बासी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब जब बासी भोजन उसको, खराब भोजन मिलता है तो वास्तव में उसका भोजन है क्या? वो है संकल्प शक्ति। लेकिन हम दिन भर में देखें, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, बहुत सारी नेगेटिव वेस्ट बातों का कूड़ा करकट हम अपने मन के अंदर भरते जाते और मन को एक डस्टबिन बनाते। मन तो एक बहुत सुंदर मंदिर की तरह है। आप मंदिर में कूड़ा नहीं रखते, आप सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं। तो इस मन रूपी मंदिर में हम क्या चढ़ा रहे हैं? आपने इसमें सुगंधित पुष्प चढ़ाए, सुंदर विचारों से इसको भरा, क्योंकि हर एक की अपनी संस्कार है, हर एक की अपनी नेचर है। जिसके पास जो होता है वो वही आपको देगा। लेकिन आपके पास क्या है? अगर आप वाकई में खुद से प्यार करते हैं तो खुद का बहुत ध्यान रखेंगे, मन का बहुत ध्यान रखेंगे और इस मन को सुंदर विचारों से ही भरते जाएंगे। मन को कहा गया है सोच, समझ, फिर डिसीजन पावर मन के पास नहीं होती। नेक्स्ट शक्ति है आत्मा की, वो है बुद्धि। आज कहते हैं ना, इसके तो बुद्धि ही खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये तो पत्थर बुद्धि है। क्योंकि मेन जो अहम रोल फिर होगा वो बुद्धि का होगा, वही डिसीजन लेगी। मन तो केवल सोचता है, उलझ जाते हैं, करूं या ना करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। और जब मन इतना अगर नेगेटिव होगा तो जो बुद्धि डिसीजन लेगी तो कर्म कैसा होगा? जैसी सोच वैसी समझ और वैसा ही फिर कर्म होगा, और कर्म का प्रभाव ही संस्कार कहलाता है। तो आज हम अपने संस्कारों को देखें, कहते हैं ना इसके संस्कार तो बिल्कुल ही खराब हो गए हैं। तो संस्कारों को हमें कैसा बनाना था? संस्कार तभी श्रेष्ठ बनेंगे जब कर्म अच्छे होंगे। आज हमें बार बार दूसरे को सॉरी क्यों बोलना पड़ता है? सॉरी की लाइन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम कर्म पहले कर लेते हैं, फिर सोचते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन करना क्या था? कहते ना सोच समझ के करो। लेकिन आज ना सोच सही ना समझ सही, तो कर्म कैसे होंगे? स्वाभाविक रूप से कर्म भी वैसे ही बनेंगे। तो संस्कार हम, तो अगर आत्मा उन सतो गुणों में टिक करके कोई भी संकल्प करेगी,
तो डिसीजन पावर कैसी होगी? आप कभी भी कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन इतना शक्तिशाली बन चुका है। आप उसे बहुत सुंदर तरीके से चला रहे हैं, एक मालिक बन करके उसे चला रहे हैं, तो वो उसी अनुसार चलना शुरू होगा। आपके डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर कर्म तो अपने आप सुंदर होंगे, क्योंकि जैसा चिंतन वैसा जीवन बनता है। तो चिंतन ही श्रेष्ठ नहीं है, आप अंदर क्या डाल रहे हैं तो बाहर भी तो वही आएगा ना, वही संस्कारों में आएगा ना। तो इसीलिए अपनी सोच को हमें सबसे सुंदर बनाना था। अब इन शक्तियों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम इस राजयोग सेशन को पूरा समझेंगे। अब आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में है क्या, कहाँ? कोई कहता है आत्मा तो हृदय में रहती है, कोई कहाँ कहता है अब हृदय का तो ट्रांसप्लांट हो जाता है। कभी आपने सुना कि आप कोई ऑपरेशन के थ्रू किसी की आत्मा दूसरे के अंदर डाल सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो ब्रेन का कभी नहीं कहते। आप बॉडी के हर ऑर्गन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को कर सकते नहीं, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान, आप सभी ने बिंदी कहाँ लगाई? सेंटर में। तिलक कहाँ लगाते हैं? सेंटर में लगाते हैं। कोई शुभ कार्य के लिए जाता है तो भी तिलक कहाँ दिया जाता है? बिल्कुल सेंटर में देते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो कौन सा हिस्सा झुकता है सबसे पहले? ये मस्तक ही झुकता है, क्योंकि वो जो इस शरीर को चलाने वाली एक अद्भुत शक्ति, बहुत पवित्र एक छोटा सा दिव्य सितारा, वो यहीं पर ही विराजमान रहता है। इसको मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुकी है। तो यहीं पर बैठ करके वो पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, उसे हम कई आधार से समझ सकते हैं। आप सबके पास मोबाइल है, अगर इस मोबाइल में छोटा सा सिम कार्ड ना हो, इसकी कोई वैल्यू है? क्योंकि सारा डाटा किस में रिकॉर्ड होता है? उसी सिम कार्ड में होता है। उस बैटरी के बिना भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी मोबाइल की तरह उसकी एक सिम कार्ड है जिसमें सारा डाटा रिकॉर्ड है। दूसरा एग्जाम्पल हम गाड़ी का लेते हैं। आपके पास बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई ड्राइवर ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो चलाने वाले ड्राइवर से ही उसकी वैल्यू होगी। तो ठीक इसी प्रकार ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर इसमें पावर ही नहीं है, किसी इसका कोई अस्तित्व नहीं। कुछ ही घंटों में ये स्मेल करना शुरू कर देता है। तो एक पवित्र शक्ति के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रथ और रथी का। अगर रथ में रथी ही ना हो, कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए जब कोई डेड बॉडी जा रही होती है तो हम क्या कहते हैं? अरथी जा रही है। अरथी का मतलब कि बिना रथी के वो रथ जा रहा है, इसीलिए हमने उसे कहा अरथी। मतलब उसी प्रकार ये शरीर रथ है और इसकी रथी है आत्मा, वो इसको चलाने का काम कर रही है। तो बहुत सारे सुंदर एग्जाम्पल से इसको जाना जाता है। जैसे मकान है, लेकिन मकान में रहने वाला मकान मालिक ही ना हो, तो ठीक इसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान की मकान मालिक है वो आत्मा। ऐसे ही दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व भी नहीं है। ना आत्मा बिना शरीर के चल सकती, ना शरीर बिना आत्मा के चल सकता। और आत्मा अपने आप में एक बहुत ही पवित्र शक्ति है जिसको हमें अनुभव करना है। उन सातों गुणों को अपने जीवन में हमें लेकर के आना है। आप जितना इन्हें बांटते जाएंगे उतना ये बढ़ते चले जाएंगे। मांगने की अपेक्षा छोड़ देनी है, देने वाला बनना है और सुप्रीम पावर हाउस से अपने आप को कनेक्ट करना है, क्योंकि जो इसका मेन सोर्स है ये मिलेगी वहीं से, व्यक्तियों से नहीं मिल सकती। एक डिस्चार्ज बैटरी कभी भी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती है। हमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है। आपने लगा तो दिया चार्जर, स्विच ऑन ही नहीं किया, पूरा दिन भर लगा करके रखो तो पावर आएगी ही नहीं। तो आप परमात्मा से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन ये स्मृति का स्विच तो ऑन ही नहीं किया, खुद को अपने सत्य स्वरूप में तो लेकर के ही नहीं आए, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो इसी प्रकार अब हम थोड़ी देर के लिए इन सातों गुणों को
फिर से अनुभव करेंगे मेडिटेशन के द्वारा और अपने उस छोटे से चमकते हुए सितारे स्वरूप को अनुभव करें। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठेंगे।